नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सिलेबस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम लोग रिलीफ एंड ड्रेनेज जो टॉपिक है उसको हम लोग अभी करंट में स्टडी कर रहे हैं। तो रिलीफ एंड ड्रेनेज में इतने सारे टॉपिक को स्टडी करना था, उसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अप टू हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी किए थे। उसमें हम लोग स्टडी किए थे कि हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम अभी करंट में है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें हमने देखा था कि हिमालयन जो रिवर है, कुछ तो रिवर है एंटीसीडेंट रिवर है जो हिमालयन से पहले ही वहाँ पे फ्लो करती थी, लेकिन जो मेजर उस समय एक ड्रेनेज था, एक रिवर था, वो था शिवालिक रिवर, जो यहाँ पे आसाम से निकलती थी, असम से फ्लो होती हुए सिंध की ओर फ्लो होती थी, यानी सिंध, यहाँ पे सिंध जो रीजन था वहाँ पे डिस्चार्ज होती थी। तो एक जो शिवालिक जो रिवर था वो बाद में 3 रिवर में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पोटवार जो रीजन है दिल्ली के आसपास, जब हिमालयन की जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो पोटवार रीजन के अपलिफ्टमेंट होने से यहाँ पे एक वाटर डिवाइड का काम करने लगा, और पोटवार रीजन के वेस्ट में इंडस रिवर सिस्टम डेवलप हुआ और ईस्ट में यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम डेवलप हुआ। और फिर पेनिनसुलर इंडिया का जब फॉल्टिंग हुआ था, मेघालय जब प्लेट्यू अलग हुई थी, तो उस समय यहाँ पे डिप्रेशन, एक मालदा गैप क्रिएट हो गया था, जो वेस्ट बंगाल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में आप देखोगे मालदा गैप है, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। तो डिप्रेशन क्रिएट होने से जलते यहाँ पे गंगा की जो रिवर बेसिन थी वो इस डिप्रेशन की ओर फ्लो होते हुए वे बंगाल में डिस्चार्ज हुई, और जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भी इस डिप्रेशन से फ्लो होते हुए वे बंगाल में फ्लो हुई। इस तरह से हिमालयन जो रिवर में उसमें 3 ड्रेनेज सिस्टम का उत्पत्ति हुआ था, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों को काफ़ी हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अगला जो टॉपिक है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम लोग आज इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और एक हम लोग लास्ट वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 2 टॉपिक स्टडी करेंगे, हालांकि 3 टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालयन और पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपेरिजन है, उसमें देखेंगे। और फिर देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया की हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसको भी स्टडी करेंगे। और फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू रिलीफ एंड ड्रेनेज, जो यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं पेपर 2 में, रिलीफ और ड्रेनेज से रिलेटेड, उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अभी करंट में आप देखोगे जो ड्रेनेज का पैटर्न है, जैसे ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, तो उसकी अभी जो पैटर्न है वो हमेशा पहले नहीं हुआ करती थी। इसका एक समय समय पर जो बहुत सारे जो चेंजेज आए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उसके चलते अभी करंट का ड्रेनेज सिस्टम में उत्पत्ति हुई है, उसको हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर को यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको अरेंज भी करेंगे नॉर्थ टू साउथ, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर को भी यहाँ पे अरेंज करके देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ एक्चुअली ये अरेंजमेंट प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। जैसा कि दोस्तों इंडियन जो प्लेट्यू है उसका आप देखोगे सबसे पहले तो 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले गोंडवाना का पार्ट था। 225 मिलियन ईयर्स बाद इनका क्या हुआ, विघटन हुआ गोंडवाना लैंड से, और विघटन के बाद आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही एक में जुड़े हुए थे। तो जुड़ने के टाइम ही, मतलब उसी समय आप देखोगे यहाँ नर्मदा और तापी रिवर का उत्पत्ति हुआ था, क्योंकि यहाँ पे फॉल्टिंग हो गई थी। तो इसमें बहुत सारे वर्टिकल जो मूवमेंट चल रहे थे इंडियन प्लेट्यू में, तो उसमें फॉल्टिंग हुआ, तो वहाँ पे आप देखो फॉल्टिंग वजह से नर्मदा और तापी रिवर का उत्पत्ति हुआ। फिर जब मूवमेंट इंडियन प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर नदर्न की ओर मूवमेंट करने लगे, जब हिमालय में टकराए, तो हिमालय बनने से पहले यूरेशिया की प्लेट में जब टकराए, तो वहाँ पर देखो नर्दर्न साइड में यहाँ पे सबसिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ की हाइट जो थी वो यूरेशिया की जो प्लेट थे उसके अंदर चली गई। तो जो नदर्न पार्ट थी वहाँ पे आप देखोगे रिलीफ क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ हो गया। तो साउथ टू नॉर्थ रिलीफ होने से यहाँ आप देखोगे चंबल जो रिवर है वो सारे रिवर यहाँ पे बहने लगे, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जब मालदा गैप क्रिएट हुआ, मेघालय
कि जो मेघालय जब प्लेटू अलग हुई तो वहाँ पे डिप्रेशन होने लगा, तो यहाँ से आप देखो कि सोन रिवर और बहुत सारी जो महानदी रिवर थी इधर की ओर फ्लो होने लगी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो टर्सरी पीरियड है, टर्सरी पीरियड यानी कि 2 मिलियन से 66 मिलियन के बीच में जो टर्सरी पीरियड है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थी उसका सब्सिडेंस हो गया, सबमर्जेंस हो गया ओशियन में। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न जो साइड थी, वेस्टर्न जो घाट अभी है एक्चुअली एक ब्लॉक माउंटेन है, क्योंकि ये सब्सिडेंस होने से एक यहाँ पे अपलिफ्टमेंट टाइप का हो गया, तो एक ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर की उत्पत्ति हुई। एक्चुअली ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडियन प्लेट में बहुत पहले से मौजूद थी। जैसे गोदावरी रिवर है, ये बहुत ही पुरानी है, ये आप बोल सकते हो 200 मिलियन ईयर्स भी हो सकती है पुरानी, क्योंकि इसका कुछ अभी तक नॉलेज नहीं है। लेकिन इस तरह से इंडियन जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी यहाँ पे रिवर सिस्टम के जो करंट पैटर्न देखने को मिलते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप देखोगे जब इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी उस समय वर्टिकल जो अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस हो रहा था, फॉल्टिंग क्रिएट हो रहा था, उस समय नर्मदा और तापी रिवर वहाँ पे जो फॉल्ट क्रिएट हुआ था वहाँ पे बहने लगी। और फिर इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के टकराई तो नदर्न साइड में रिलीफ नदर्न साइड की ओर चला गया। तो नदर्न साइड की ओर बहने वाले जैसे सोन नदी हो गई और महानदी भी इधर से क्रिएट हुई, और फिर चंबल रिवर भी क्रिएट हुई। फिर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट में सब्सिडेंस हो गया, तो वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का जो करंट अभी रिवर का पैटर्न है वो यहाँ उत्पत्ति हुई। तो कुल मिला के यहाँ पे इस तरह से इवोल्यूशन हुआ ड्रेनेज पैटर्न का पेनिनसुलर इंडिया के। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है कि हिमालयन की जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कहीं बहुत पुरानी पेनिनसुलर की ड्रेनेज है, क्योंकि इनकी जो हिमालयन की आप देखोगे एज जो अभी करंट जो इंडस और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो सिस्टम है उसका जो एज करीब माना जाता है कि 5 से 25 मिलियन ईयर्स के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जो हिमालयन की पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इसकी जो एज नापा जाता है 2 से लगभग में 100 मिलियन के बीच में ईयर्स बीच में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो करंट अभी पैटर्न है। तो इस तरह से पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी पुराना है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब देखो इवोल्यूशन अभी हम डिस्कस कर लिए, अब देख लेते हैं जो करंट अभी रिवर पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो हो रही है उसका 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली रिवर जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है, और दूसरा है वेस्ट की ओर जो फ्लो होने वाली रिवर जो अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली रिवर जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है उसका नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंजमेंट। तो आप देखोगे सबसे पहले नॉर्दर्न साइड में आप देखोगे दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर झारखंड से ओरिजिन होते हुए यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, और बाद में गंगा की ट्रिब्यूटरीज होती है। गंगा में हुगली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो नदर्न साइड में दामोदर है, उसके बाद सुवर्णरेखा उड़ीसा में, फिर ब्राह्मणी फिर उड़ीसा में अभी देखने को मिलेगा, फिर महानदी उड़ीसा में। ये देखो नॉर्दर्न साइड से आप देखो दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, फिर उसके बाद गोदावरी का नंबर आता है, फिर कृष्णा का नंबर आता है। ठीक है, गोदावरी के बाद कृष्णा है, आप ध्यान रखिएगा। और कृष्णा और कावेरी के बीच में यहाँ पे देखोगे 3 मेजर रिवर हैं। पहला है पिन्नर, फिर है पल्लर, फिर है पोन्नैयार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कृष्णा, पिन्नर, पल्लर, पोन्नैयार, फिर कावेरी। इसके बाद सबसे लास्ट में जो मेजर रिवर है वैगई। तो वैगई यहाँ पे लास्ट रिवर है। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछ लिया गया है कि नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करो ईस्ट फ्लोइंग रिवर को, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे मेजर रिवर हैं, लेकिन मेजर रिवर हम लोग आज यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन सबका नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे महानदी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, गोदावरी का देखेंगे, कृष्णा का, कावेरी का, इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले महानदी। तो महानदी का आप देखोगे तो महानदी के जो ओरिजिन हुआ है ये है सिनवा रायपुर के पास है, वहाँ से ओरिजिन हुआ है छत्तीसगढ़ में। फिर उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक पे आप देखोगे इधर को फ्लो हो रही है, लेफ्ट बैंक आ जाएगा शिवनाथ, आ जाएगा हस्तेव, आ जाएगा मामंद, आ जाएगा ईब है। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज महानदी की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जोंग है, ओंग है, तेल है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इनकी थोड़ा डिटेल आप देख लो। तो जो इनका रिवर बेसिन है
आप देख सकते हैं 53% एमपी और छत्तीसगढ़ में है और 47% उड़ीसा में है महानदी का। और जो टोटल लेंथ है 852 किलोमीटर है टोटल लेंथ किसकी, महानदी की। तो इनका डिटेल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद गोदावरी रिवर आती है। तो गोदावरी रिवर आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इनका ओरिजिन आप देखोगे नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, नासिक में उत्पत्ति हुआ था। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो बैनगंगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा और फिर इंद्रावती। राइट बैंक देखो सबरी भी यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देखोगे तो नसरदी, डरना और मंजीरा सबरी, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बड़ी रिवर है, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है। और जो गोदावरी रिवर का ओरिजिन हुआ था नासिक में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी लेंथ बात करें तो जैसा कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो इनकी लेंथ आप देखो 1465 किलोमीटर है और इनका कैचमेंट एरिया है, यानी कि रिवर बेसिन के एरिया है तो 49% जो कैचमेंट एरिया है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश में भी इसकी रिवर बेसिन है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसका नंबर आता है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया में आफ्टर गोदावरी। इसका आप देखोगे महाबलेश्वर, ये भी आप महाराष्ट्र से ओरिजिन हुआ है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो भीमा रिवर, दिंदी रिवर, मूसी रिवर, पलेरू रिवर और मुन्नेरू रिवर। इसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो कोयना हो गया, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, ये सब आपको किसके देखेंगे, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि कृष्णा रिवर सेकेंड लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया की और उनकी लेंथ आप देखो 1401 किलोमीटर है। इसकी कैचमेंट एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र में 27% है, कर्नाटका में 44% है, फिर देखोगे 29% आंध्रा और तेलंगाना में है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओरिजिन यहाँ पे बहुत आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर देखो थर्ड जो लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की वो है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर आप देखोगे मेनली तमिलनाडु और कर्नाटका से फ्लो होती है। कर्नाटका से ओरिजिन होती है ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल वेस्टर्न घाट में है, वहाँ से ओरिजिन होती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो हारंगी है, हेमावती है, सिमसा है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे तो लक्ष्मणी है, कामनी है, भावनी है, अमरावती है, ठीक है। तो अमरावती यहाँ पे सिटी से ना कन्फ्यूज होगा, अमरावती एक ट्रिब्यूटरीज भी है जो कि कावेरी की है और ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। तो इसकी जो लेंथ है 800 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। और जो कावेरी जो रिवर है सिंगल ऐसी रिवर है जो दोनों ही मानसून, यानी कि जो पहली मानसून होती है साउथ वेस्ट मानसून होती है उससे अपर जो कोर्स है रिवर में उससे रिसीव करती है, और लोअर पार्ट जो तमिलनाडु की जो पार्ट है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या करती है, वो रेन वहाँ पे मतलब पानी उनको मिलता है। तो दोनों ही साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून से दोनों से पानी मिलता है कावेरी रिवर का, इसको आप ध्यान रखिएगा। बेसिन की बात करें 3% केरला में है, 41% कर्नाटका में है, 56% तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है कावेरी रिवर। अब देख लेते हैं, अभी तक हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात किए थे, अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में है उसकी बात करते हैं और फिर देखते हैं अरेंजमेंट क्या है नॉर्थ टू साउथ। ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि वेस्ट जो फ्लोइंग रिवर है, सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी बड़ी रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, उसके बाद उनकी आप अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नदर्न पार्ट में आप देखोगे तो लूनी रिवर है राजस्थान में, साबरमती, माही ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर आता है नर्मदा का, इसके सदर्न पार्ट में तापिन आते हैं, ठीक है। इसके बाद मेजर जो रिवर है गोवा में आप देखोगे तो मंदोही के सदर्न पार्ट में आप देखो जुआरी, दोनों ही गोवा की मेन रिवर हैं, मंदोवी और जुआरी। फिर कर्नाटका में आप देखोगे सरावती में आप देखोगे जोग जो वाटरफॉल है सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, वो सरावती रिवर में देखने को मिलेगी, ये कर्नाटका में है। फिर आप देखोगे केरला में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं। केरला में आप देखोगे तो बराथ पूजा, ये इसके
नदर्न पार्ट में है, केरला के सबसे नदर्न में है। फिर आप देखोगे पेरियार, पेरियार सबसे बड़ी रिवर है केरला में। उसके बाद आता है पंबा का। तो नॉर्थ टू साउथ आप देखना, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, फिर यहाँ पे मंदोही, जुआरी, शरावती, फिर यहाँ पे है आपका भारत पूजा, फिर है पेरियार, फिर पंबा। तो ये है नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो मेजर रिवर है, बड़ी रिवर है, जनरली यहाँ पे नर्मदा और तापी है और लूनी भी है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं जो बड़ी रिवर है उनकी। तो नर्मदा रिवर की ओरिजिन आप देखो तो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन हुआ है और ये रिफ्ट वैली है। और जो ये पैटर्न बनाती है, रेक्टेंगुलर जो पैटर्न बनाती है, ड्रेनेज पैटर्न, वो बनाती है नर्मदा रिवर। इनकी जो लेंथ है तो 1312 किलोमीटर है। फिर तापी रिवर भी जो अमरकंटक की हिल है उसके सदर्न पार्ट से निकलती है। तो ये है जो तापी रिवर है, ये पैरेलल फ्लो होती है नर्मदा रिवर की। इनकी जो लेंथ है 724 किलोमीटर है और मुल्टाई जो मेटल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से होती है। फिर इनकी रिवर बेसिन देखो 79% महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में, 6% गुजरात में है तापी रिवर का। और इसके बाद आप देखोगे तो लूनी रिवर मेजर रिवर है, थर्ड लार्जेस्ट है लूनी में, ये राजस्थान में है। और इनकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है शरावती है, साबरमती है और गोविंदरा में ज्वाइन करती है, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ में ये डिस्चार्ज करती है। ये सी में नहीं बहती, अरेबियन सी में नहीं, रन ऑफ कच्छ में डिस्चार्ज करती है। 13 दोस्तों लूनी रिवर जो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज हम लोग डिस्कस किए कि पेनिनसुलर जो इंडिया है उनकी एवोल्यूशन कैसे हुआ और जो अभी करेंट जो सिस्टम दिख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और फिर देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में भी मेजर रिवर को हम लोग डिस्कशन किए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए। और नॉर्थ टू साउथ भी अरेंजमेंट को देखे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में भी यहाँ पे देखे हम लोग नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, और जो मेजर रिवर थी नर्मदा तापी, उसको भी डिटेल में हम लोग स्टडी किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कोई सजेशन हो फिर भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।